हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लोकसभा ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 जनवरी 2025 में पास किया। इसमें कई बड़े और इम्पोर्टेंट चेंजेस शामिल हैं, जैसे नॉमिनेशन प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR), कैश रिजर्व रेशियो (CRR) और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, CRR रिलेटेड इश्यूज को RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में कवर किया गया है। इस सेक्शन में स्पेशली फोर्टनाइट की डेफिनेशन को लेकर कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। ये बदलाव CRR की कैलकुलेशन को ज्यादा इजी, क्लियर और डेफिनेट बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं चेंजेस रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द टर्म फोर्टनाइट। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के अनुसार फोर्टनाइट का मीनिंग है सैटरडे से नेक्स्ट सेकेंड फ्राइडे तक का समय, जिसमें दोनों दिन इंक्लूसिव होते हैं। इसे दो एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए सैटरडे है जुलाई 4 को। क्या बता सकते हैं कि ये फोर्टनाइट कब कंप्लीट होगा? यह कंप्लीट होगा नेक्स्ट सेकेंड फ्राइडे को, यानी 17 जुलाई को। और इसमें 4 जुलाई और 17 जुलाई दोनों दिन शामिल होंगे। एग्जाम्पल 2, अगर सैटरडे है 1 जुलाई को, तो फोर्टनाइट कब खत्म होगा? यह कंप्लीट होगा नेक्स्ट सेकेंड फ्राइडे, यानी जुलाई 14 को। और हाँ, दोनों दिन यानी 1 जुलाई और 14 जुलाई इसमें शामिल होंगे। अब ध्यान दें, चूंकि फोर्टनाइट की बिगिनिंग सैटरडे से होती है, न कि किसी फिक्स डेट से, इसलिए हर फोर्टनाइट अलग अलग डेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गिवन एग्जाम्पल्स में 17 जुलाई और 14 जुलाई। इसी बेसिस पर बैंक CRR बैलेंसेस की कैलकुलेशन के लिए डिमांड और टाइम लायबिलिटी डेटा लेते हैं। लेकिन इससे एक समस्या होती है। इसमें बैंकों को यूनिफॉर्म डेट्स की जगह अलग-अलग डेट्स का डेटा तैयार करना पड़ता था, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि सैटरडे उस महीने में कब कब आता है। I hope we have understood these existing provisions. अब बात करते हैं नए प्रोविजंस की। नए प्रोविजंस के अनुसार फोर्टनाइट का मतलब क्या होगा? फर्स्ट फोर्टनाइट होगा हर महीने के पहले दिन से 15वें दिन तक का समय, या सेकेंड फोर्टनाइट 16वें दिन से महीने के आखिरी दिन तक का समय। सो क्लियर और सिंपल, नो कंफ्यूजन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डे और डेट कैलकुलेशन। ये चेंज डेट्स में सर्टेनिटी लाता है, जैसे डे 1 से डे 15 डे, फिर दिन जो भी हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। और क्या क्या चेंज हुआ, चलें अब ये अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं। एक, चेंज रिलेटेड टू द टर्म ऑल्टरनेट फ्राइडे। अब सेक्शन 42 के सबसेक्शन 2 में ईच ऑल्टरनेट फ्राइडे की जगह द लास्ट डे ऑफ ईच फोर्टनाइट कर दिया गया है। 2, चेंज रिलेटेड टू टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। पहले हर स्केड्यूल्ड बैंक को RBI को एक रिटर्न ऑल्टरनेट फ्राइडे के बिजनेस क्लोज पर भेजनी होती थी, जिसकी टाइमलाइन थी 7 डेज। नए प्रोविजन में इस टाइमलाइन को घटाकर 5 डेज कर दिया गया है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको CRR चेंजेस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन दबाएं
अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे किसी कंटेंट को मिस न करें, तब बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।